उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से की मुलाकात, पहलगाम के बाद के हालातों पर दी जानकारी। संभल में गोरखपुर मठ के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सरगना समेत 3 दबोचे गए। यूपी के गाजियाबाद में बैटरी फैक्ट्री में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। कानपुर इटावा हाईवे पर पलटी जनरत बस, 1 की मौत, 16 यात्री हुए घायल, चालक को झपकी आने के कारण हुआ हादसा। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। साथ ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुए हालात को लेकर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी ताज़ा हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गोरखपुर मठ के नाम पर धमकाकर वसूली करने वाले और मुख्यमंत्री जनता दर्शन के फर्जी पत्रों से अफसरों पर दबाव बनाने वाले गिरोह का रविवार को पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना नागेंद्र निवासी बाराबंकी और उसके 2 साथियों यानी सुधीर कुमार मिश्रा और राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, फर्जी मुहरे और हस्ताक्षर युक्त 3 प्रार्थना पत्र बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह इंटरनेट के जरिए मुख्यमंत्री के असली प्रार्थना पत्रों और स्टैंप और हस्ताक्षरों की नकल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था और इसके बाद खुद को गोरखपुर मठ से जुड़े व्यक्ति बताते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन कर प्रार्थना पत्र के पक्ष में कार्रवाई करने का दबाव भी डालता था। संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कोतवाली संभल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उनके द्वारा एक फर्जी तरीके से फोन करके धमकाने व फर्जी जनता दर्शन का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की फर्जी मोहर लगाकर उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने व विभिन्न स्तर से अधिकारियों व आम आदमी से उत्कोच की मांग करने वाले 3 अभियुक्त, जिनमें से 2 बाराबंकी के और 1 रामपुर को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। जनपद संभल से संबंधित एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें एक कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा एक विपुल गुप्ता नाम के व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश के तहत इन्होंने इस गैंग से कांटेक्ट किया और इनके माध्यम से उस विपुल गुप्ता की पत्नी को और विपुल गुप्ता को कई बार कॉल करके धमकाया गया। इस बात की सूचना है वो 18 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली संभल पर दी गई। तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में विवेचना के अनुक्रम में इन लोगों को कई बार पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन ये नहीं मिले। पुलिस के द्वारा लगातार धरपकड़ अभियान जारी रखा, जिसमें इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित सनराइज इंडस्ट्रियल एरिया में हेक्साकॉल टेक्नोलॉजी की बैटरी फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली और वैशाली फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। आग बुझाने के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे आसपास की फैक्ट्रियों में आग फैलने का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से हॉस पाइप बिछाकर आग बुझाने का अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आज समय लगभग शाम को 17:35 पर फायर स्टेशन साहेबाद से सूचना प्राप्त हुई थी। लोनी रोड स्थित साइट 2 मोहन नगर में एक फैक्ट्री में आग लगी है, जिसमें बैटरी बनाने का काम होता था और तत्काल फायर स्टेशन साहेबाद से
वैशाली और कोतवाली से 6 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरह से आग फैली हुई थी। दोनों साइड से होश फैलाते हुए आग को बुझाना शुरू किया तथा लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा पर हिंदू मुसलमान का आरोप लगाया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 की तरह प्रदर्शन करेगी। श्री अखिलेश यादव जी बहुत 2027 को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से गुब्बारे की तरह फूले हुए थे, लेकिन लोकसभा के बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए और जिस झूठ के सहारे जनता को गुमराह करके उन्हें लोकसभा में सफलता मिली थी, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस को परास्त करके वहां भाजपा की सरकार बनाए। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंडतम बहुमत से विजय प्राप्त की, वहां भी हमारी लोकसभा में सीटें कम हो गई थी। उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनी। कानपुर इटावा हाईवे पर आगरा से वाराणसी जा रही जनरत बस चालक को झपकी आने से आगे चल रहे डंपर से टकरा गई और बस सवार यात्री घायल हो गए। इनमें से एक की जान चली गई और 16 लोग घायल हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज लाया गया है। रविवार देर रात करीब 1:30 बजे बस रनिया मंटोरा ओवरब्रिज के पास पहुंची, तभी चालक को झपकी आ गई। इसके बाद तेज रफ्तार बस डंपर से टकरा गई। इस बस पर सवार यात्रियों की चीख पुकारें मच गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।